हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैट्रिक्स, मैट्रिसेस के कुछ टॉपिक्स, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, multiplication of a matrix by a scalar। किसी भी एक वैल्यू से आप मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो सीखेंगे। और थर्ड, सबट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ईच ऑफ सेम ऑर्डर। देखो, आप कोई भी मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हो तो उनके ऑर्डर चेक कर लेना कि सेम है या नहीं है। दोनों ही मैट्रिक्स या जितने भी मैट्रिक्स को आप ऐड करना चाहते हो उनके मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो। देन द सम ऑफ मैट्रिसेस A plus B is a matrices whose elements are obtained by adding the corresponding elements of A and B। आप दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे तब आपके पास A plus B आ जाएगा। एग्जाम्पल, आपने लेट कर लिया ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 4 5 6 1 और एक मैट्रिक्स है बी 2 1 3 5 1 4। आप इनका सम करना चाहते हो, ए प्लस बी करना चाहते हो तो ए प्लस बी कर लो। 2 3 4 5 6 1 प्लस 2 5 1 1 3 4 ऐड कर लो। ऐड कैसे करना है आपको? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 10 7 5। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको सम कैसे करना है वो हम सीख गए। सम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज की एक अलग इंपॉर्टेंस है। ये प्रॉपर्टीज हमारे 1 मार्क में काम आते हैं। जब हमारे क्वेश्चंस 1 मार्क के आते हैं, जैसे एमसीक्यूज हो गए या 1 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, उनमें हमारी हेल्प होती है इन प्रॉपर्टीज से। देखते हैं प्रॉपर्टी क्या कहती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। Let A, B and C are 3 matrices of same order Mn। सेम ऑर्डर के हैं। अभी भी जैसे हमने देखा कि अगर हमें एडिशन करना है दो मैट्रिक्स का तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है। देन A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आप A प्लस बी करो, उसका जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा वो B प्लस ए के इक्वल आएगा, इसलिए हम इसको कॉम्यूटेटिव एडिशन कहेंगे। 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों को आप A प्लस बी प्लस सी करो या A प्लस बी प्लस सी करो तो उनके आंसर रिजल्टेड मैट्रिक्स सेम आएंगे, इसलिए उसको हम एसोसिएटिव एडिशन कहेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव मैट्रिक आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी जीरो मैट्रिक्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा। सपोज ए के साथ ऐड होगा तो ए ही मैट्रिक्स एज अ रिजल्ट बाहर आएगा। आउटकम हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा? ए ही होगा। अगर जीरो को बी मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे तो रिजल्टेड मैट्रिक्स बी होगा। इसलिए जीरो हमारे किसी भी एडिशन में इफेक्ट नहीं डाल रहा, वो जो मैट्रिक्स है हमारे पास वही आउटकम दे रहा है, इसलिए उसको हम एडिटिव
आइडेंटिटी कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स डिनोट हम जीरो से करते हैं, आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफ ऑर्डर mn same as a is called additive identity as a plus 0 matrix is equal to a equal to 0 plus a, 0 मैट्रिक्स प्लस a मैट्रिक्स, तब भी वो a ही आएगा, इसलिए हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होंगे जिनको हम सम कर दें। अगर उस दो मैट्रिक्स को हम सम कर रहे हैं, जीरो आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। जैसे फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स द मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स इफ a माइनस a इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। इसलिए हम जो ये a इनवर्स है इसको हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। माइनस ए है उसको हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। ये क्योंकि हमारा रिजल्टेड आउटकम जीरो मैट्रिक्स देगा, इसलिए ये एडिटिव इनवर्स हो गया। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स होती है। क्लियर? प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस एडिशन हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, बाय ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर मतलब किसी भी वैल्यू से, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, उनसे अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे आप मल्टीप्लाई, वो बता रहा है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड के बी एनी स्केलर, कोई भी नंबर है के, देन के ए इज अनदर मैट्रिक्स, के ए एक और मैट्रिक्स बनेगा विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के। मतलब एग्जाम्पल से सीखते हैं। आपने एक मैट्रिक्स लेट कर लिया 2 3 4 5 1 2 और अब आपको फाइंड करना है 3a। 3a कितना होगा ये फाइंड करना है। तो ये आपके लिए स्केलर हो गया। ये जो 3 है ये स्केलर वैल्यू हो गई। स्केलर वैल्यू को कैसे करना है हमें, हमने ये देखा था कि a कैसे निकाला जाएगा। हर स्केलर से हर एक एलिमेंट को, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। तो 3a हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 12 15 3 6, ये हमारा रिजल्टेड आउटकम आया जिसको हम 3a मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? अब डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, इसको हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। सब्ट्रैक्शन जैसे हमने एडिशन किया है वैसे ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे, जो आउटकम मैट्रिक्स आएंगे वो हमारा a माइनस बी हो जाएगा या b माइनस ए हो जाएगा, जिस भी ऑर्डर में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ पे भी सेम ऑर्डर होना चाहिए अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो, देन difference of these matrices A minus B is a matrix whose elements are obtained by subtracting the corresponding element of B from A। क्योंकि हमने यहाँ पर A minus B बोला है इसलिए हमने यहाँ लिखा है जो एलिमेंट है B के वो A के एलिमेंट में से माइनस कर दिए जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपने A मैट्रिक्स सेलेक्ट किया है 2 3 4 1 2 3 ये लेट किया, और B मैट्रिक्स लेट कर रखा है 2 5 6 1 7 8 ये लेट किया है आपने। तो आप A माइनस बी निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, A मैट्रिक्स लिख दोगे माइनस B मैट्रिक्स लिख दोगे, अब आप क्या करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करोगे। जैसे 2 minus 2 4,
3 minus 5 minus 2 minus 2, 4 minus 6 minus 2, 1 minus 1 0, 2 minus 7 minus 5, 3 minus 8 minus 5. ये हमारा रिजल्टेड मैट्रिक्स आया A माइनस बी. क्लियर? चलिए हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इस कंसेप्ट पे, जो आज हमने डिस्कस किया है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड है. एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया क्वेश्चन फर्स्ट में निकालने के लिए? इन्होंने बोला है a प्लस बी निकालो. तो a प्लस बी निकालना है हमें. a प्लस बी 2 4 3 2 प्लस बी मैट्रिक्स 1 3 माइनस 2 5. ऐड कर दो. 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 1 7. ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट हमें निकालना है a माइनस बी. a माइनस बी, a मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स टू माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 5 3 माइनस माइनस 2 5 माइनस 3. थर्ड पार्ट 3a माइनस सी. अब देखो यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी. एक तो स्केलर वाली प्रॉपर्टी की आप स्केलर वैल्यू से मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, और एक सब्ट्रैक्शन वाली. 3 a मैट्रिक्स लिखो. 2 4 3 2 माइनस सी माइनस 2 5 3 4. 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 6 12 9 6 माइनस माइनस करो. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करना है. अब बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस हो जाएंगे, और जो प्लस माइनस है वो प्लस हो जाएंगे. 6 माइनस माइनस 2 तो 8 प्लस हो जाएगा. 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 6 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2. ये हमारा आंसर आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए हैं वो आप लोग खुद कर लेना. ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि हमसे नहीं हुआ, आप करवा दो तो मैं करवा दूंगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट. सॉल्यूशन इज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी एक्स प्लस 2ab b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर. यहाँ फॉर्मूला लग रहा है b प्लस सी होल स्क्वायर. यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a माइनस सी होल स्क्वायर. यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम. एडिंग ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लेंगे. कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. 1
1 1 1। आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये सभी एलिमेंट ऐसे ही आ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसलिए हमने 1 1 रख दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं सेम डू योर सेल्फ, ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करवा दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। पहले हम ये कंप्यूट करते हैं ए प्लस बी बी माइनस सी। ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स 1 5 1 2 0 -1 3 2 1 प्लस बी 3 4 2 -1 2 0 0 2 5 3। ऐड कर लो 1 + 3 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, पता चल गया। अब हमें ऐडिंग कैसे करनी है। 2 - 1 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अब हमें करना है b माइनस सी, b माइनस सी 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 माइनस सी 4 0 1 1 3 -2 2 2 3 3 - 4 -1 -2 0 4 -1 3 1 + 2 0। ये हमारा b माइनस सी आया। अब आगे लिखा हुआ है ऑल्सो वेरीफाई दैट a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। तो हमने b माइनस सी और a प्लस बी तो फाइंड कर ही रखा है। अब आगे फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ए मैट्रिक्स हमारा 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस बी माइनस सी हमने फाइंड किया था -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। ऐड कर लो इन्हें 1 1 -1 0 2 -2 0 -3 + 0 -3 9 -1 5 2 1 1। राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी हमने फाइंड किया था 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 माइनस सी 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। माइनस करो, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर देंगे हम। 4 - 4 0 1 -1 0 -1 -2 -3 9 -1 5 2 1 1। अब देख सकते हो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, इसलिए हम लिख देंगे हेंस a प्लस बी माइनस सी इक्वल a प्लस बी माइनस सी इक्वल 0 9 2 0 -1 1
-3 5 1, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। ए मैट्रिक्स दे दिए, बी मैट्रिक्स दे दिए, देन कंप्यूट 5a माइनस 5b। तो आप देख सकते हो स्केलर प्रोडक्ट का भी यूज किया जा रहा है यहाँ पर। जैसे ए मैट्रिक्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और बी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आप सॉल्व कर सकते हो। 3a माइनस 5b, 3 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 minus 5a 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। 3 से मल्टीप्लाई करो हर एक एलिमेंट को, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 minus 2 5 2 3 5 1 2 4 7 6 2 2 minus 2 0 3 minus 3 0 5 minus 5 0 0 0 0, सारे एलिमेंट हमारे 0 आ गए, तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिक्स्थ। इस मैट्रिक्स को कॉस से आप मल्टीप्लाई कर दो, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस मैट्रिक्स को आप साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐड कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ऐड कर लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ आइडेंटिटी लग गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यूज़ तो 1 हो गई और ये कैंसिल हो गए हैं माइनस प्लस से, तो ये 0 हो गया। तो ये हमारा आइडेंटिकल के फॉर्म में आया है, इसलिए हम इसको आई भी लिख सकते हैं, आई 2/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 7th सेकेंड पार्ट। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 2x plus 3y is equal to 2 3 4 0, 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 1 minus 1 5। आप जैसे एलिमिनेशन यूज़ करते हो, एलिमिनेशन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 6x 9y, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 6 9 12 0,
6x 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 10। साइन चेंज कर दो, कैंसिल। 5y 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 13, 14 माइनस 10। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2। आप y के जो मैट्रिक्स आई है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y 2/5, 13/5, 14/5 -2 इज इक्वल टू 2340। 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6/5, 39/5, 42/5 -6। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, कंसेप्ट यही है। कैलकुलेशन की वजह से मे भी गलत आ जाए, बट कंसेप्ट यही है। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। माइनस करो, 2 माइनस 6/5, 4/5, 39 माइनस 39 माइनस 15 माइनस 24 माइनस 22/5 प्लस 6। x की वैल्यू आ गई हमारी 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो y और x दोनों हमने मैट्रिक्स निकाल लिए हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन, solve the equation for x, y, z and t if 2 into matrix plus 3 into this matrix plus is equal to 3 into this matrix। तो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी यूज करना है, सम का भी यूज करना है और इक्वल मैट्रिक्स का भी यूज करना है। सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है इसमें। तो आप पहले मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट को, 2 से 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18। प्लस है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस कर लेंगे हम। 2x प्लस 3 2z प्लस माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 9 15 12 18। इक्वल मैट्रिक्स हो गए। इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी? दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो सेम है। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। अब हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ 2 matrices are equal then their corresponding elements
आर ऑल्सो इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो। जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। z की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 2z इज इक्वल टू 18, z इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6, 2t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 6। ये हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू।